कहते हैं अरहर की टट्टी और गुजराती ताला। पाकिस्तान की हालत ऐसे है कि अल गई बल गई और जलवे के वक्त टल गई। एक ही जहाज तो अभी पाकिस्तान पहुंचा था और एक ही जहाज के बाद पाकिस्तान पानी पानी हो गया। ईरान, अफगानिस्तान और रूस के सामने रख दी है शर्त। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और चाइना में एक बड़ा धमाल मचा हुआ है और बड़े लेवल का एक झगड़ा चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर एक के बाद एक वार कर रहे हैं कि घर से कोई चीज निकलकर बाहर न जाए। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कोई अगर ये कहे कि चाइना के अंदर भारतीय पत्रकार जाते हैं और पत्रकारों को पूरी स्वतंत्रता मिलती है, ये पूरी आजादी से काम करते हैं, तो क्या आप मानेंगे? एकदम से यकीन नहीं होगा। चाइना अपने लोगों को तो खाक स्वतंत्रता देता है, तो हमारे पत्रकारों को क्या देगा? रिपोर्ट आई कि जो भारतीय पत्रकार चाइना में पहुंचते हैं वहां उनके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं। वो जब कोशिश करते हैं कि लोकल लोगों को पत्रकार के तौर पर हम हायर करें, अब आम लोग ही है ना जो सूचनाएं देंगे कि कहाँ चाइना के अंदर क्या हो रहा है, तो वहां पर चाइनीज गवर्नमेंट आकर अपने पैर अटका देती है। अगर ये चाहते हैं कि चलो छोड़ो, हम लोकल को हायर नहीं करेंगे, हम ही चाइना में जगह जगह घूमेंगे, तो वहां पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा रहता है। आप यहाँ जा सकते हो, आप वहाँ नहीं जा सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो। 4 पत्रकार मात्र चाइना में बचे थे और 4 पत्रकार में अब 2 पत्रकार बचे हैं, क्योंकि चाइना ने 2 को वीजा देने से मना कर दिया। भारतीय पत्रकार, अब चाइना का कहना है कि हमने तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारत ने हाल फिलहाल में ऐसा करना शुरू कर दिया है। भारत पहले ऐसा नहीं करता था। भारत के अंदर 14 जर्नलिस्ट हुआ करते थे हमारे, लेकिन आज देखो हालात ऐसे हो गए हैं कि 4 के नंबर पर पहुंच गए हैं। 4 की संख्या में है लोग। और इसके बाद भी आरोप लगा रहा है चाइना कि भारत इस महीने में जो शेष बचे हुए हैं चीनी पत्रकार, उसके वीजा को भी रेन्यू करने से इनकार कर रहा है। 1980 के दशक के बाद पहली बार हुआ है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में भारत में कोई चीनी रिपोर्टर नहीं बचेगा। अब चीन की तरफ से ये दूतावास की तरफ से एक बयान जारी किया गया और कहा गया, हम तो चीन की यात्रा करने के लिए 60,000 से अधिक भारतीयों को वीजा दे रहे हैं कि आप आओ और हमारे यहाँ घूमो फिरो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें, अब अप्रैल महीने में चीन ने भारत के 2 पत्रकारों का वीजा रेन्यू नहीं किया था। इनमें से एक हिंदू के संवाददाता अनंत कृष्णन थे, तो दूसरे प्रसार भारती के अंशुमन मिश्रा थे। ये दोनों ही भारत आए हुए थे और जब ये यहाँ से जाने वाले थे तो चीन ने उनका वीजा रद्द कर दिया और अभी मात्र 2 लोग बचे हुए हैं। ये वाली लड़ाई अभी दोनों देशों के बीच में चल रही है। अब इन सब के बीच में विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग आती है और ये कहती है कि भारत में चीन के पत्रकारों की संख्या बहुत तेजी से घट रही है। ये हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है और इस चीज को बनाए रखना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के यहाँ पत्रकारों को रहने देना चाहिए, पत्रकारों को देना चाहिए छूट। आपको बता दें, 2017 से भारत ने कथित तौर पर चीनी पत्रकारों के वीजा वैधता की अवधि को कम कर दिया था। मतलब कितने दिनों तक वीजा वैलिड रहेगा वो उन्होंने कम कर दिया था। अब जब चाइना अपनी बातों को छिपाता है तो हमें भी तो छिपाना ही चाहिए। हम दुश्मन देश को क्यों अपने देश की जानकारियां दें? इस वक्त भारत और चाइना के बीच एक युद्ध चल रहा है और ये युद्ध चल रहा है पत्रकारों का। अब जरा इस जर्नलिस्ट को देखिए। थाईलैंड की खबर है। थाईलैंड ने चाइना के जर्नलिस्ट को पकड़ा, उसके पासपोर्ट को सीज कर लिया। क्यों? क्योंकि ये पुलिस कनेक्शन का इस्तेमाल कर रही थी, घूस दे रही थी और कहा जा रहा है कि ये कई गतिविधियों में शामिल थी। खैर, भारत सही कर रहा है या गलत कर रहा है ये तो खैर आप सोच ही सकते हैं, पर इन सब के बीच में बात करें अपने पड़ोसी का। क्या हाल है? पड़ोसी व्यापार करने निकला था रूस से और रूस ने भी जहाज भेज दिया। इसके बाद दोनों ने ये ऐलान कर दिया कि अब हम तैयार हैं, पाकिस्तान और रूस के बीच में डायरेक्ट व्यापार होगा और पाकिस्तान रूस को युआन में पेमेंट करेगा, खजाना युआन से भर देगा। बढ़िया लगा सुनकर, अच्छा लगा। एक तरफ रूस के लिए ऐसा तो वहीं दूसरी तरफ
ईरान के लिए भी हो गया कि हम बॉर्डर पर मार्केट बना रहे हैं, ईरान हम आपसे व्यापार करने के लिए तैयार हैं, आओ और यहाँ पर अपने सामान बेचो, हमसे खजाना ले जाओ। एकदम से लगा जैसे कि पूरा माहौल ही बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। रूस की तरफ से तेल आ रहे हैं, नेचुरल गैस आ रहे हैं, सामान आ रहे हैं, और ये तो बात सही है कि बहुत अच्छा, अगर ऐसा हो रहा है तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। पर कहते हैं ना, न राधा को 9 मन तेल होगा और न राधा नाची। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो गया है। क्यों? आनन फानन में पाकिस्तान अफगानिस्तान, ईरान और रूस से व्यापार के लिए तो बातचीत करने लगा, क्योंकि इसे भी समझ में आ गया है कि अपने आवाम को भी जिंदा रखना है तो व्यापार करना होगा। भारत से अभी तक व्यापार की शुरुआत नहीं हो रही है, लेकिन इन दूर दराज के देशों के साथ इसने व्यापार के लिए ताने बाने बुनने शुरू कर दिए। हालांकि ईरान और अफगानिस्तान तो फिर भी पड़ोसी है, रूस तो काफी दूर है। पर बात आ गई पेमेंट की कि अब पेमेंट कैसे होएगा। अभी रिकॉर्ड तोड़ 50% महंगाई दर पहुंच चुकी है पाकिस्तान की, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब गवर्नमेंट को था कि पैसे कैसे देंगे, युआन में दो या डॉलर में दो, देना तो तुम्हें होगा फॉरेन रिजर्व से ही। और फॉरेन रिजर्व में क्या बचा है? फॉरेन रिजर्व में बचा है ढेला। ऊपर से पाकिस्तान के अंदर करेंसी स्मगलिंग अलग हो रही है। कहने को तो पाकिस्तान ने ये कह दिया कि हम 1 लाख बैरल पर डे खरीदेंगे, 8 रुपए पेट्रोल डीजल भी कम कर दिया। और आपको बता दें, पाकिस्तान अफगानिस्तान से चीनी और फर्टिलाइजर खरीदने की बात करने लगा, और यहाँ तक कि गेहूं भी खरीदने की बात करने लगा। लेकिन मामला आकर अटक गया पेमेंट को लेकर। विदेशी मुद्रा भंडार में पैसे हैं नहीं, और अब पाकिस्तान ने ये सोचा है कि हम एक बार्टर ट्रेड करेंगे। ये बार्टर ट्रेड होता क्या है? मतलब सामान के बदले में सामान, हम तुम्हें कुछ सामान देंगे, बदले में तुम हमें सामान दो। अगर ऐसा ही व्यापार होने का होता तो इस वक्त रूस और भारत में बहुत तगड़ा वाला व्यापार हो रहा होता। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ईरान, रूस तीनों के सामने यही चीज रख दी है। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, ये तो बिल्कुल दिख रहा है। तो गजब की बेइज्जती है। इस वक्त पाकिस्तान बार्टर वाले मोड में जा रहा है, यानी पुराने काल में जा रहा है, जो संभव नहीं है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।